अभी तक सबसे ज्यादा जीने वाले आदमी जो ऑफिशियली रिकॉर्ड किए गए हैं वो थे क्रिश्चियन मोंटनसन, और सबसे ज्यादा जीने वाले इंसान जो रिकॉर्ड किए गए हैं वो थी जीनी एलमेंट। इन्होंने आईफेल टावर भी बनता हुआ देखा था। इंडिया में 27,000 लोग ऐसे जी रहे हैं जिनकी उम्र 100 साल या उससे भी ज्यादा है। इंसान का जन्म होता है, वो बड़ा होता है, चाहे वो कितना भी प्यारा हो, एक दिन छोड़कर चला ही जाता है। मौत को रोका नहीं जा सकता और मरे हुए इंसान को फिर से जिंदा नहीं किया जा सकता, या शायद किया जा सकता है। क्रायोनिक, जिसे ग्रीक भाषा में क्रायोस कहते हैं, जिसका मतलब होता है ठंडा। क्रायोनिक एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मरे हुए इंसान को एक कंटेनर में उल्टा करके -186 डिग्री टेम्परेचर में हमेशा के लिए जमा दिया जाता है। ये प्रोसेस मरने के तुरंत बाद होती है। जब कोई लीगली मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया जाता है तो डॉक्टर फिर उनकी बॉडी में एक एंटीकोगुलेंट इंजेक्शन लगाते हैं जो कि ब्लड को लिक्विड से जेल में बदलने से रोकता है। उसके बाद बॉडी के अंदर एंटीफ्रीज डाला जाता है जो कि थोड़े समय के लिए बॉडी को अंदर से जमने से रोकता है। ये सारी प्रोसेस करने के बाद उनकी बॉडी को कंटेनर में रख दिया जाता है जिससे डॉक्टर बाद में उस बीमारी का इलाज कर सके जिससे उनकी डेथ हुई थी, और उनके दिमाग को कंप्यूटर में अपलोड करके उन्हें फिर से जिंदा कर सके। पर अभी ऐसी टेक्नोलॉजी को बनने में टाइम लगेगा। सबसे पहले 1967 में डॉक्टर जेम्स बेडफोर्ड की बॉडी को क्रायोनिकली फ्रोज कर दिया गया था। उसके बाद 400 लोगों ने भी उन्हें ज्वाइन किया। अब 401 ऐसे लोग हैं जो कि सस्पेंस में मर गए ऐसी टेक्नोलॉजी के इंतजार में जो कि फ्यूचर में बनेगी और उन्हें वापस जिंदा कर देगी। उनकी बॉडी इंतजार कर रही है ऐसी टेक्नोलॉजी बनने का जिससे वो वापस जिंदा हो सके। शायद इंसान को ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने में टाइम लगे जिससे वो मरे हुए इंसान को वापस जिंदा कर सके, पर ऐसी टेक्नोलॉजी एक जानवर में नेचुरली पहले से ही है, और वो जानवर है मेंढक। अलास्का के ये वुड मेंढक बहुत दिनों तक टॉयलेट नहीं करते हैं बल्कि अपना यूरिन बचाकर रखते हैं। जब सर्दियों का मौसम आता है तो ये मेंढक पूरी तरह से जम जाते हैं। इनका दिल, सांसें, खून सब कुछ रुक जाता है। ये मेंढक 7 महीनों के लिए मर जाते हैं, पर फिर जो यूरिन इन्होंने बचाया था वो यूरिन इनको अंदर से जमने से रोकता है। इनका यूरिन एंटी फ्रीज की तरह काम करता है। जब सर्दियों का मौसम चला जाता है तो ये वापस जिंदा होकर खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है तो हमें लगने लगता है कि टाइम भी बहुत तेजी से बीत रहा है। उसकी वजह ये है क्योंकि जब आप 1 साल के होते हो तब आपकी ज़िंदगी का 1 साल आपके लिए 100% होता है। जब आपकी उम्र 2 साल हो जाती है तब 1 साल आपकी ज़िंदगी का 50% होता है। जैसे ही आप 18 साल के हो जाते हो तब 1 साल आपकी ज़िंदगी का 5% होता है। जब आपकी उम्र 50 साल हो जाएगी तब 1 साल आपकी ज़िंदगी का 2% होगा, और जब आपकी उम्र 80 साल हो जाएगी तब 1 साल आपकी ज़िंदगी का सिर्फ 1% होगा। जब आप पढ़ाई करते हो या कहीं घूमने जाते हो तब आपको ऐसा लगता है कि टाइम धीमे बीत रहा है, क्योंकि तब आप कुछ नया सीखते हो, कुछ नया देखते हो। 1 साल की उम्र में 1 साल आपकी जिंदगी का 100% इसलिए ही होता है क्योंकि तब आप चलना सीखते हो, बोलना सीखते हो। जब आप कुछ नया नहीं करोगे, कुछ नया नहीं सीखोगे, तब आपको ऐसा ही लगेगा कि टाइम तेजी से बीत रहा है। आज से 40-50 लाख साल पहले इंसान सिर्फ 35 साल तक ही जीते थे। उसके बाद राजा महाराजा के टाइम में इंसान सिर्फ 30 से 45 साल तक ही जीते थे, और आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 से बढ़कर 60 से 80 पहुंच चुकी है। 2010 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 8% लोग ऐसे जी रहे हैं जिनकी एज 65 साल है, और 2050 तक 1500 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनकी उम्र 50 से 60 साल होगी। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जो कि परमा भाई और हुते सिंह की वजह से बन पाया था। पर 10th सेंचुरी के एक फिलोसफर राजेश ने हॉस्पिटल बनाने का एक अच्छा आइडिया ढूंढ निकाला था। जब बगदाद में नए हॉस्पिटल बनाने का काम राजेश को दिया गया तो उन्होंने सोचा कि हॉस्पिटल को बनाने के लिए सही जगह कौन सी होगी। ये जानने के लिए उन्होंने बड़े बड़े मीट के टुकड़े लिए और उन्हें शहर में अलग अलग जगह लगा दिया। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने मीट के टुकड़े को देखा, और जिस मीट के टुकड़े पर कम बैक्टीरिया और जर्म्स थे और जो कम सड़ा हुआ था, तो वहाँ हॉस्पिटल बनाया गया। और आज 21 सेंचुरी के वैज्ञानिकों ने भी एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है जिससे आपकी उम्र 50, 100 या 200 साल नहीं बल्कि 1000 साल बढ़ जाएगी। आपकी बॉडी में 20,000 जीन्स और 1 ऑक्टिलियन एटम्स मिलकर आपको वो बनाते हैं जो कि आप हो। आपके फेस की शेप और आपकी आंखों का कलर सब जीन्स पर डिपेंड करता है, और वैज्ञानिकों ने इन जीन्स को एडिट करने का तरीका ढूंढ निकाला है।
और वो तरीका है क्रिस्पर। क्रिस्पर की मदद से वैज्ञानिक बॉडी में से जीन्स निकालकर खुद के बनाए हुए आर्टिफिशियल जीन्स डाल सकते हैं। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी चूहों और बंदरों पर आजमाई। क्रिस्पर की मदद से वैज्ञानिकों ने उनकी बॉडी को चमका दिया और चूहों की पावर भी बढ़ा दी। इंसान की बॉडी में हर वक्त सेल्स डिवाइड होते रहते हैं और सेल्स डीएनए को कॉपी करते रहते हैं। क्रोमोसोम के एंड में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे टेलोमियर्स कहते हैं। जितनी बार सेल्स डिवाइड होते हैं उतनी ही बार टेलोमियर्स खत्म होता चला जाता है और एक बार टेलोमियर्स बिल्कुल खत्म हो जाता है उसके बाद सेल डिवाइड होने बंद हो जाते हैं और सेल्स सेनेसेंस सेल्स में बदल जाते हैं। और सेनेसेंस सेल्स का सीधा मतलब है बुढ़ापा। सेनेसेंस सेल्स की वजह से ही हमारी उम्र बढ़ती है और बुढ़ापा आता है। सेनेसेंस सेल्स बॉडी से बाहर नहीं निकलते बल्कि ये सेल्स बाकी सेल्स को भी खराब करते हैं। साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि वो जीन एडिटिंग की मदद से इन सेल्स को बॉडी से बाहर निकाल सके, क्योंकि अगर सेनेसेंस सेल्स ही नहीं होंगे तो आपकी उम्र बढ़ेगी तो, पर बहुत धीरे धीरे। अमेरिका में पहली बार किसी इंसान पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने जा रही है। अमेरिका के डॉक्टर्स अंधे बच्चों के जीन एडिट करके उनकी आंखों की रोशनी वापस लाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जीन एडिटिंग से सिर्फ बीमारियां ही ठीक होंगी, पर फ्यूचर में जीन एडिटिंग से बहुत कुछ होगा। सॉफ्टवेयर की मदद से आज फोटोज को एडिट कर सकते हैं, पर फ्यूचर में जीन एडिटिंग की मदद से इंसान को ही एडिट कर सकेंगे।